Hello friends, how are you? I hope guys you are good. वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आज की इस वीडियो में इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए और प्रत्यय से रिलेटेड ये सेशन आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये महत्वपूर्ण आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट हो, यूपी टेट, सी टेट, KVS, UPSI, UPSC, DSSS, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में महत्वपूर्ण रहेगा, सभी में आपके लिए ये मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक को और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा लाइक शेयर आप करेंगे ही अगर आपको पसंद आएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करेंगे हम, क्वेश्चन दिया है फर्स्ट। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपको शायद पता हो और नहीं भी पता होगी, तो उसके बाद में आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये बात सत्य है। तो वीडियो के एंड में आपको बताई जाएगी उस बात को, तो ध्यान दिलाइएगा आप कि आपको क्या बात बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपदेशक में प्रत्यय है। प्रत्यय से रिलेटेड हमारा ये पूरा सेशन रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे। इसका आंसर कीजिए, उपदेशक में प्रत्यय है। प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि प्रत्यय जैसा टॉपिक हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है और मिस्टेक कर देते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही टॉपिक हिंदी के बहुत इजी टॉपिक हैं, लेकिन इनमें ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कोई रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय में भी कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और मूल शब्द और प्रत्यय दोनों चीज़ों को मैं आपको अलग करना बताऊंगी कि अगर आपसे मूल शब्द पूछ लिया जाए तब भी आप गलती ना करें। आपको बताना उपदेशक में प्रत्यय। आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है का, सेकंड है उप, थर्ड है सक और फोर्थ है अक। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। कुछ आंसर इसका डी करेंगे, कुछ इसका आंसर ए करेंगे और सेकंड और थर्ड में तो कोई मतलब आपका बनता ही नहीं है, बट कुछ लोग फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड और थर्ड में इन दोनों को आप काटिए। अब आपको कन्फ्यूजन रहेगी का में और अक में, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी, क्रिएट होगी कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ये बता देती हूँ मैं आपको पहले आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर हो चुका है गलत। अब देखते हैं कैसे। यहाँ शब्द दिया है उपदेशक। अगर यहाँ पूरे शब्द में से आपसे मूल शब्द पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आपके क्या दिया हो, उपदेश दिया हो, तो वो सही है। ठीक है, सारी कंडीशंस बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर को सही करना है। उपदेश प्लस का, ये मिलकर बना है क्या? उपदेशक। अब इसमें से भी अगर मूल शब्द की बात की जाए तो ये बना है उप प्लस देश। ठीक है, मूल शब्द किसे कहते हैं? अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि उपदेशक में मूल शब्द कौन सा है, तो देश होगा। अगर आपके ऑप्शन में देश नहीं है, उपदेश दिया है, तो उस स्थिति में उपदेश मूल शब्द होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द का वह छोटे से छोटा रूप होता है जिसका कोई अपना अर्थ होता है, जिसका कुछ ना कुछ भाव, कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, उसे हम कहते हैं मूल शब्द। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के, मूल शब्द के या किसी भी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जो प्रत्यय होते हैं इसका अपना अर्थ नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उपसर्ग का तो अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और किसी भी शब्दांश के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि उपदेशक में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है देश। उपदेशक में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है का। उपदेशक में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग है उप। तीनों चीज़ें क्लियर हुई। उपसर्ग है इसमें उप, मूल शब्द है देश और प्रत्यय है का। इन तीनों से मिलकर बना है उपदेशक। अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि उपदेशक में उपसर्ग बताइए, तो आप बताएंगे उप होगा। उपदेशक में मूल शब्द बताइए, तो आप बताएंगे देश होगा। उपदेशक में प्रत्यय बताइए, तो आप बताएंगे का होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे बढ़ें।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आंसर करते टाइम क्वेश्चन नंबर भी डाला करें कि इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे समझ में आए कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी देखती रहती हूँ कि कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं और किसको कहाँ कन्फ्यूजन है। वैसे मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करूँगी। प्रत्यय से रिलेटेड आपकी कोई कन्फ्यूजन रहेगी नहीं, कैसी भी, ठीक। तो हमें ये भी जानना है कि हम आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। जब कन्फ्यूजन हो कहीं दो ऑप्शन में, तो हम कैसे उसको अलग करके सेपरेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन दिया है आग्नेय में प्रत्यय। सबसे पहले आपको करना क्या है, मूल शब्द देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या हो सकता है। मूल शब्द ऐसा शब्द होगा जो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। तो आग्नेय जब लिखा हुआ है तो आपने एक शब्द सुना है, क्या, अग्नि। अग्नि शब्द सुना है, ये है मूल शब्द। क्या है ये, मूल शब्द अग्नि। और अग्नि कैसा शब्द है, तो अग्नि तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक। अग्नि कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो ये आग्नेय किससे मिलकर बना है, अग्नि प्लस ए, दोनों से मिलकर क्या बना है, आग्नेय। क्या बना है, आग्नेय। तो इसमें प्रत्यय आपको पता लगा क्या है, ए। अब आप देखेंगे कि यहाँ आपने देखा कि अग्नेय कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, अग्नि होता है। तो पीछे या लगा है तो ये होगा नहीं। फिर उसके बाद आपने देखा ने, तो फिर आपने ये शब्द कहीं सुना नहीं होगा, आगे इस तरीके का शब्द सुना नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। आय, आय क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे ए की मात्रा है, ए होने के चांस हैं। आय कैसे हो सकता है, आय कैसे हो सकता है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। और ऐसे लॉजिक लगाकर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं कि आग्नेय हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये जो ए है, क्या है, ए, ये प्रत्यय है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता प्रत्यय का। ये मूल शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द के भाव को, उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ध्यान रखिएगा प्रत्यय के बारे में जो बात मैं आपको कह रही हूँ कि इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये क्वेश्चन जब मैंने पहले प्रत्यय कराए थे टेस्ट में आपके लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था कि प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा गलत है, और वहाँ पर मैंने डाला था कि प्रत्यय का अपना अर्थ होता है, और सभी लोग उसी ऑप्शन पर टूट पड़े थे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सेलेक्ट होना है, सिलेक्शन लेना है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना होगा, सुनना होगा। प्रत्यय जो होते हैं इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उस शब्द के भाव को परिवर्तित कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पौरुषेय में प्रत्यय है। पौरुषेय एक शब्द दिया है, पौरुषेय, इसमें प्रत्यय आपको बताना है। ये जो मात्रा लगी है ओ, इसको पो ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, पौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पौरुषेय, पौरुषेय, ठीक। ये जो ओ होता है इसका प्रोनाउंसिएशन सही होता है, ओ ना होकर आओ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आओ, ठीक है, क्या बोलते हैं, आओ। तो इसमें आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। इसका आंसर करेंगे क्या होगा, सभी आंसर करिए आराम से, मैं आपके आंसर्स देख रही हूँ। तो आप यहाँ पहले ये देखेंगे कि आपने ये शब्द तो सुना नहीं होगा कहीं, परुषेय, ये शब्द कहीं नहीं सुना होगा, और पीछे या है तो ये या तो प्रत्यय होगा नहीं, इसलिए फर्स्ट तो आपका कट हुआ। फिर उसके बाद में ए दिख रहा है पीछे, तो आय होगा नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी कट हुआ। अब यहाँ पर से, क्या है, शे और ए। अब इन दोनों में आप अगर कंफ्यूज हों तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये शब्द जो दिया है पौरु, ये शब्द भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी कट हुआ। आपने शब्द सुना होगा पौरुष, क्या सुना है, पौरुष। पौरुष में ए प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा, पौरुष में ए प्रत्यय जुड़ा है, तब ये बना है क्या, पौरुषेय, ठीक। क्या बना है, पौरुषेय। और ये जो ए है इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ये किसी भी प्रत्यय जो है ये किसी भी शब्द या मूल शब्द के पीछे या धातु के पीछे, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को, उसके भाव को परिवर्तित करने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है ईर्ष्यालु में प्रत्यय है। ईर्ष्यालु में क्या बताना है, प्रत्यय। अब आंसर कीजिए इसका क्या होगा।
इसका आंसर कीजिए क्या होगा। अब आप पहले ये देखेंगे कि मूल शब्द क्या है इसमें। मूल शब्द यदि आप निकाल लेंगे तो सही प्रत्यय तक पहुंच जाएंगे। मूल शब्द होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या मूल शब्द होता है। अब ईर्ष्या हमने यहाँ ले लिया तो लू दिया है पीछे, लू प्रत्यय नहीं होता है ना, लू प्रत्यय नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ दिया है ई का कोई मतलब नहीं है, ई का कोई मतलब नहीं है, और जब ईर्ष्या निकाल लिया तो यालू होगा नहीं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है इसको तो आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके अलग हुए। अब आप लू और आलू इन दोनों में कंफ्यूज होंगे कि लू और आलू में से क्या होगा। लू और आलू में से क्या होगा, इसका आंसर कीजिए। तो हमने यहाँ पर मूल शब्द निकाला था ईर्ष्या, और इसमें लगा है पीछे आलू। क्या लगा है? आलू प्रत्यय लगा है। यहाँ से आ आया संधि की, यहाँ से भी आ आया, दोनों आ और आ मिलकर क्या बन गया? दीर्घ आ बन गया। और फिर ये क्या हो गए? ईर्ष्यालु हो गया। क्या हो गया? ईर्ष्यालु। ठीक है, क्या हो गया? ईर्ष्यालु। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंकुरित। अंकुरित में आपको प्रत्यय बताना है। अंकुरित में प्रत्यय कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो जब भी आप प्रत्यय सॉल्व करें, उपसर्ग सॉल्व करें, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको बार बार बताई जा रही हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना कि हमें मूल शब्द देखना है। अब हमने एक शब्द सुना है अंकुर। क्या सुना है? अंकुर मूल शब्द। ठीक है, अंकुर मूल शब्द है। अब अंकुर में प्रत्यय लगा कर देखेंगे। अंकुर में ता लगाएंगे तो अंकुरत होगा, तो ये तो होगा ही नहीं अंकुरत के लिए। फिर अंकुर जो है इसमें क्या लगाएंगे हम? रित लगाएंगे। अंकुर में फिर बाद में और रित जोड़ेंगे तो रित जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रा है। फिर हम देखेंगे कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ, और अंग दिया है पीछे, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पीछे, क्योंकि ये अगर उपसर्ग पूछता तो एक बार सोचते भी आपकी गलत कर दें, लेकिन यहाँ पर सही प्रत्यय है इत। क्या है? सही प्रत्यय इत है, और इस इत का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ये अंकुर शब्द के पीछे जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित करने के लिए आया है। अंकुर धन इत बराबर अंकुरित। तो अंकुर इसमें मूल शब्द होगा और इत इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है, अगर आपसे मूल शब्द पूछ लिया जाए कि अंकुरित में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है अंकुर, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है? इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोनों को मिलाकर बन गया अंकुरित। इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है तंद्रिल। तंद्रिल में प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। तंद्रिल शब्द में आपको प्रत्यय बताना है क्या होगा। तो इसका मूल शब्द देखेंगे पहले कि इसका मूल शब्द क्या हो सकता है। तो एक शब्द होता है, आपने सुना होगा तंद्र। मूल शब्द क्या होता है? तंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पर तंद्रिल है। क्या है? तंद्रिल। अब तंद्रिल के लिए आप क्या सोच रहे होंगे कि इसमें प्रत्यय क्या हो सकता है। आपने देखा यहाँ पर ऑप्शंस को, तो ऑप्शन में देखकर आपने देखा सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर तंद्रित होता तो सोच लेते एक बार। क्या है यहाँ? तंद्रिल है। दिल का अपने आप में अर्थ होता है, तो दिल होगा नहीं। अब यहाँ पर तंद्र है और हमें क्या चाहिए? इल चाहिए, और यहाँ सिर्फ ला दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तंद्र प्लस इल बराबर तंद्रिल। क्या हो जाएगा? तंद्रिल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को आंसर किया उन सब का करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभवी में प्रत्यय है। अनुभवी में प्रत्यय कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि अनुभवी जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या होगा। जब आप मूल शब्द को निकाल लेंगे तो फिर आप प्रत्यय को भी आराम से निकाल लेंगे, ये श्योर है। तो आपको देखना है कि मूल शब्द क्या है। इसका पहले आंसर करिए जल्दी से कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसका आंसर लगाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मूल शब्द है, पहले आपने एक शब्द सुना होगा, क्या? अनुभव। क्या सुना होगा? अनुभव। अनुभव मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, तब बना है ये अनुभवी। ठीक है, अगर आपसे इसमें से भी पूछ लिया जाए कि मूल शब्द कौन सा है, तो अनु उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है, और भव मूल शब्द है। क्या है? भव मूल शब्द है। ये जो भव दिया है ये क्या है? मूल शब्द है। कैसा शब्द है? मूल शब्द है भव। और प्रत्यय कौन सा है इसमें? ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हुआ। अगर हम बात करें कि आप आंसर तक कैसे पहुंचते, तो सबसे पहला तरीका यही है कि मूल शब्द निकालिए, पहले मूल शब्द को अलग कीजिए, तब आपको प्रत्यय ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अनुभव प्लस ई बराबर अनुभवी हो जाएगा। अब आपने आंसर यहाँ देखा कि अनुभवी शब्द है, तो इसमें वा प्रत्यय का होना तो मुश्किल है, वा तो होगा नहीं क्योंकि ई है लास्ट में। फिर अनु क्या है, उपसर्ग है, तो ये भी प्रत्यय नहीं होगा। और वी की अगर हम बात करें कि आप एक बार कंफ्यूज भी होने लगें कि वी हो सकता है, तो आपने ये शब्द कभी नहीं सुना होगा अनुभ। अनुभ जो है ये कोई मूल शब्द नहीं है, अगर इसके पीछे वी प्रत्यय लगाएं तो इसका कोई अपने आप में अर्थ होना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द के पीछे ये जुड़ते हैं या किसी भी शब्द के पीछे ये जुड़ते हैं तो उस शब्द का अपने आप में कोई अर्थ, कोई भाव उसका होना चाहिए, तब हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। अभिषिक्त में प्रत्यय आपको बताना है। अभिषिक्त में प्रत्यय बताइए क्या होगा, इसमें प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। तो अगर एक बार को आप देखें कि अभिषिक्त जो है इसमें पीछे क्या है, सिक्त है। अगर आप सिक्त के साथ में जाएं तो अभी क्या है, अभी क्या है, अभी यहाँ मूल शब्द नहीं है, अभी मूल शब्द नहीं है, अभी क्या है, उपसर्ग है। अभी क्या है, उपसर्ग है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्त की, तो सिक्त होगा नहीं क्योंकि उपसर्ग है। उपसर्ग के डायरेक्ट बाद अगर आप सिक्त लगा देंगे तो ये सही शब्द नहीं बन पाएगा, यानी यहाँ पर हमारा जो मूल शब्द है वो गायब है, उपसर्ग के बाद में डायरेक्ट प्रत्यय हुआ, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ये भी कट और ये भी कट। अब बात करें अगर आ की, तो आ वैसे भी नहीं होगा क्योंकि पीछे क्या है, सिक्त है, ता। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मूल शब्द क्या है इसमें, अगर मूल शब्द पूछा जाए आपसे तो अभी उपसर्ग है, और यहाँ मूल शब्द यानी क्रिया, क्रिया क्या है, शी धातु है, ये क्रिया है, और यहाँ कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ठीक है, तब इनसे मिलकर बना है अभिषिक्त। अगर इस शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा जाएगा तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगर आपसे यहाँ उपसर्ग पूछा जाएगा तो अभी होगा, और अगर इसमें मूल शब्द पूछा जाएगा तो शी होगा, क्योंकि धातु है, क्या है, धातु है, क्रिया है। सी क्या है, क्रिया है, धातु है। तो ये जो प्रत्यय हैं ये किसी भी शब्द के पीछे, चाहे वो धातु हो या अव्यय हो, निपात हो, कोई भी शब्द हो, सर्वनाम हो, उन सब के पीछे लगाए जा सकते हैं और शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दिया है आपके सामने क्वेश्चन है, आसीन में प्रत्यय क्या है। आसीन शब्द दिया है, आसीन, इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर कीजिए। तो आसीन की हम बात करें तो इसमें मूल शब्द आपने एक सुना होगा, क्या, आस। क्या है, आस। और आस में हमें प्रत्यय लगाना है, तो आस में प्रत्यय लगाएंगे क्या, सीन। तो सीन नहीं होगा क्योंकि आस तो ऑलरेडी है, और अगर हम सीन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आसीन। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, कट गया। ठीक, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आ की, तो आ की बात करें तो आ तो आगे लगा है, तो ये होगा नहीं, ये तो उपसर्ग हो जाएगा। अगर हम सीन को शब्द माने तो आ उपसर्ग हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें ना की, तो ना भी नहीं होगा क्योंकि आसी शब्द नहीं है, शब्द क्या है, आस। और आस के पीछे क्या लगा है, ईन लगा है, तब बना है आसीन। आस के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, ईन प्रत्यय लगा है, तब बना है आसीन। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। अगला है क्वेश्चन 10, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हार प्रत्यय नहीं है। सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले किसको अंडरलाइन करना है, नहीं को अंडरलाइन करना है, और अब आंसर करना है आपको क्या होगा। इसका आंसर कीजिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पालन, पालन शब्द है अपने आप में जिसका अर्थ होता है पालन धन हार, पालनहार, जानन धन हार, जाननहार, और खेवन धन हार, खेवनहार। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इनमें तीनों में हार प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन लुहार जो है, लुहार, ये गलत है। लुहार किससे, लू से मिलकर नहीं बना, लू शब्द नहीं है इसमें। मूल शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द अगर लोहार की बात करें तो मूल शब्द होता है लोहा। मूल शब्द क्या होता है, लोह होता है, लोह, लोह से मिलकर बना है। ठीक,
लोह से मिलकर क्या बना है, लोहार बनता है, तो ये गलत है। तो बाकी के सारे सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीन शब्द में प्रत्यय है। कुलीन शब्द दिया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है क्या होगा। कुलीन में, किसमें, कुलीन में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, क्या, और वो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि इसमें आपको मूल शब्द निकालना है। जब आप मूल शब्द निकाल लेंगे तो आराम से आंसर कर पाएंगे। तो इसमें मूल शब्द क्या होता है, कुल है मूल शब्द, यहाँ पर कुल मूल शब्द है और इसमें ईन प्रत्यय लगाया है, तो ये क्या बन गया, कुलीन बन गया। क्या बन गया, कुलीन। मूल शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा कुलीन में तो क्या है, कुल है। प्रत्यय अगर आपसे पूछा जाएगा तो ईन है, और इन दोनों को मिलाकर शब्द बना है कुलीन। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। बुद्धिमती शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं ती, ई, मति या मत। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखिए बुद्धिमती, अगर हम बात करें इसमें मूल शब्द की, तो आपने एक शब्द सुना होगा, क्या, बुद्धि। क्या सुना होगा, बुद्धि। बुद्धि शब्द है और बुद्धि के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, इसके पीछे लगा है मति प्रत्यय। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करेंगे, कौन सा प्रत्यय लगा है, मति। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ये नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो मति लिखा हुआ है इस तरीके से मति, इसका तो अर्थ होता है अपने आप में, जबकि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये जो मति लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है, मति का अर्थ होता है क्या, बुद्धि। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। जैसे आपने सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। तो यशोमती का मतलब है यश को देने वाली, यश को देने वाली, यश को देने वाली बुद्धि। तो यशोमती, ठीक। तो मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। तो ये होगा नहीं, ई यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि बुद्धिम का कोई अर्थ नहीं है अपने आप में। शब्द मूल जो है उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। और ती भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन थर्ड को आंसर किया है उनका सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वार्षिक शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। वार्षिक शब्द दिया है, इसका प्रत्यय बताइए क्या होगा। ये जो टॉपिक हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, संज्ञा, क्रिया, ये टॉपिक ऐसे हैं, कॉमन टॉपिक हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं, इजी लगते हैं दिखने में, लेकिन होते नहीं हैं इतने इजी। अगर आप पढ़ेंगे तो इजी हैं, और सिर्फ देखकर ही बोल दिया कि इजी हैं तो नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक एक एक नंबर के भी अगर पूछे जाते हैं आपसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है अपने आप में, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो 0.01 पॉइंट से भी रह जाते हैं आप। 0.01 अगर आपका कम है उसमें से भी, उससे भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो एक एक पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये तो एक नंबर की बात है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एक नंबर को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। एक एक नंबर को जोड़ना है आपको, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो ध्यान रखिए, ये प्रत्यय सब्जेक्ट जो है, ये प्रत्यय जो टॉपिक है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़िए। वार्षिक, अब इसमें मूल शब्द क्या है, वर्ष। मूल शब्द क्या है, वर्ष। और वर्ष में कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, तो बन गया वार्षिक। तो एक कहाँ है, ऑप्शन थर्ड में है एक, इसलिए वार्षिक हमारा सही है। यहाँ पर आ होगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। ईक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है, वार्षिक। अब का की अगर बात करें कि का हो सकता था या नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने जब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उपदेशक, उसमें का प्रत्यय था, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो शब्द दिया है फिर का से पहले वार्षी, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये आपने सुना नहीं होगा कभी, जबकि उसमें जो शब्द दिया था उपदेश, उसका अपने आप में अर्थ था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि आपको मूल शब्द निकालना अगर आ गया, कि मूल शब्द आप निकाल पा रहे हैं, तो आप फिर आराम से आंसर कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है व्यवहार, क्या है, व्यवहार। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें व्यवहार शब्द जो है, इसमें संधि बताइए, आंसर कीजिए कि व्यवहार में कौन सी संधि है, व्यवहार में कौन सी संधि है, आंसर कीजिए।
सभी करेंगे इसका आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में। और जैसे कि कोई एग्ज़ाम जब बनाया जाता है, एग्जामिनर कोई पेपर क्रिएट करता है, बनाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। कोई नए तरीके से क्वेश्चन ये लोग नहीं बनाते। अगर सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या रीट की या यूपी टेट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अगर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं तो ये छोटे मोटे एग्ज़ाम्स जो हैं उनको आप इजीली निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर कीजिए कि व्यवहार में कौन सी संधि है। तो आंसर आप लोग कर ही रहे हैं व्यवहार में। तो अगर हम बात करें व्यवहार में संधि की, तो व्यवहार में होगी यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि होगी व्यवहार में। ठीक है, अब इसको आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बन सकते हैं। इस एक शब्द से, व्यवहार शब्द है, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहार का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा व्यवहार का संधि विच्छेद? व्यवहार का संधि विच्छेद होगा वि धन अवहार। क्या हो जाएगा? वि धन अवहार। ठीक, ये होगा। अगर अब हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो व्यवहार है इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो इस शब्द में 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? वि और अब। 2 उपसर्गों से मिलकर बना है ये व्यवहार। ठीक है, अब उपसर्ग है और वि उपसर्ग है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहार में उपसर्ग हैं। ऑप्शन में दिया होगा वि, अब, उपरोक्त दोनों या कोई एक और ऑप्शन। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि वि और अब दोनों ही उपसर्ग हैं, तो उपरोक्त दोनों के साथ में आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि ये जो व्यवहार है, क्या है? व्यवहार। व्यवहार दिया है, इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ? तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझना है। समझ के अगर आप चीज़ों को क्लियर करेंगे तो गलत नहीं होगा। उपसर्ग प्रत्यय की बात चल रही है, तब मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा वि, क्या कहा? वि, और फिर क्या है? अवहार। क्या है? अवहार। तो ये जो वि है, वि, ठीक, जब भी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो या में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? या में चेंज हो जाती है। और जब इसमें से ई निकली, क्या निकली? ई, और ई का किस में चेंज हुआ? या में। तो क्या बकाया रह गया हमारे पास? आधा वा, यानी आधा व्यंजन वा। ठीक है, क्या बकाया रह गया? वा बकाया रह गया, क्योंकि ई को निकल कर क्या बन गया? या बन गया। और ये जब वा अधूरा है तो इसके पास ऐसे लग जाता है। अब पीछे हमारे पास क्या था? अवहार। क्या था? अवहार। ठीक, और ये या बनता है अधूरा, ऐसे। अब ये जो आ है इसको पूरा करेगा, इस या को, तो इसमें से हलंत हट जाएगा और पीछे क्या है? वहार। क्या है? वहार। तब ये बनता है व्यवहार। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब ये है, ये जो वी है इसमें से ई किस में चेंज हो गई? या में चेंज हो गई। या में चेंज हुई और ये वा अधूरा रह गया, तो वा यहाँ पर आ गया। और पीछे यहाँ शब्द क्या था? अवहार शब्द था। क्या था? अवहार। और जब ये आ इस या में मिलेगा तो इसके पीछे से हलंत को हटा देगा, तो ये बन जाएगा व्या। और फिर हमारे पीछे जो बचा हुआ है वहार, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये बन जाएगा व्यवहार। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्यवहार का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको बताना वि धन अवहार बराबर व्यवहार होता है, और इसमें यण संधि होती है। व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? तो व्यवहार में 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, कौन कितने उपसर्ग हैं? 2 हैं, वि और अब। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है छत्रियानी में प्रत्यय आपको बताना है। छत्रियानी, छत्रियानी शब्द दिया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है क्या होगा। तो आपने एक शब्द सुना होगा, क्या? क्षत्रिय। शब्द सुना होगा क्षत्रिय। ठीक है, ये शब्द आपने सुना है क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द सुना है। अब प्रत्यय आपको क्या लगाना है? ई तो होगा नहीं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ई नहीं होगा, ई को हम काट देंगे। इस तरीके से क्षत्रिय हो जाएगा, तो काट देंगे। अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो ये वाला ई हो जाएगा क्षत्रिय, तो भी गलत हो जाएगा, इसे भी काट देंगे। नी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षत्रियनी हो जाएगा, तब भी गलत है, इसको भी हम काट देंगे। तो ऐसे करके भी आप आंसर देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्षत्रिय प्लस आनी। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय प्लस आनी, क्योंकि यहाँ पर आ है, फिर यहाँ दीर्घ आ है, और इन दोनों आ से मिलकर कैसा आ बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्षत्रियानी। क्षत्रिय प्लस आनी बराबर क्षत्रियानी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो शब्द है क्षत्रिय, कौन सा शब्द?
क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द जो अभी हमने लिया था क्षत्रियानी से अलग करने के लिए, तो ये जो क्षत्रिय शब्द है इसमें मूल शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें भी मूल शब्द है क्या? इसमें भी मूल शब्द है, वो है छत्र। कौन सा शब्द है? छत्र इसमें मूल शब्द है। और छत्र में ईय प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ईय। तब ये बना है क्षत्रिय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बना है? क्षत्रिय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15, डिबिया। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपके लिए जो टेस्ट कराया जाता है पर डे, आपके 6 टेस्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं, 6 टेस्ट आपके चल रहे हैं, जिसमें हम CDP, साइंस, हिंदी और GK, डेली करंट अफेयर और EBS को अभी चला रहे हैं। इस वीक चलेगा। अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में आपके सामने संस्कृत कंप्यूटर और अदर कोई सब्जेक्ट होगा उसको हम ले लेंगे, लेकिन आपके लिए GK, साइंस, हिंदी और करंट अफेयर, ये CDP, ये कंटिन्यू चलेंगे। तो इतनी मेहनत आपके लिए बरकरार चल रही है। हमारे टेलीग्राम पर आपके लिए कंप्लीट वर्क कराया जा रहा है पूरे तरीके से। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम और हमारी टीम लगे रहते हैं रात दिन। हमारी टीम को अगर हम बात करें कि हमारी जो टीम है, जिसमें शेड्यूल में आप जाकर देख सकते हैं कि कितनी मेहनत हमारी टीम के द्वारा की जाती है। रात को 2-2 बजे तक जागा जाता है, उसके बाद में आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। 2-2, 3-3 बज जाते हैं हमारी टीम को लगे हुए। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है। आप दिमाग लगाइए कि जिस टेस्ट को आप 10 मिनट में कर लेते हैं, जिस टेस्ट को आप 5 मिनट में कर लेते हैं, उसको हमारी टीम कितने टाइम में तैयार करती होगी, या हम कितने टाइम में तैयार करते होंगे। तो उसके लिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आप लोगों से कहना है कि ये जो चैनल है जहां आपके लिए डेटा प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर भी आपके लिए कंटिन्यूस डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए बस आप इतना करें कि वीडियो को लाइक कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उनके साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ आपका काम है लाइक और शेयर का। इतना काम आप कीजिए, इसी से हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपके कोई फ्रेंड्स हों जो पढ़ने वाले हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनको टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो। क्योंकि ज्ञान को जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। इस दुनिया में विद्या रूपी ही एक ऐसा धन है, विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। इसके अलावा इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी धन हैं उनको अगर आप बांटते हैं, किसी को देते हैं तो वो कम होते हैं, लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटते हैं, जितनी हेल्प करते हैं दूसरों की, उतनी ही आपके पास में आती है। तो विद्या रूपी धन कभी खत्म नहीं होता। ये भंडार है ज्ञान का, जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए सभी दानों में सबसे बड़ा दान विद्या दान को माना गया है। विद्या को दान कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके और ये देश शिक्षित हो सके। और आप अगर किसी भी रूप में इस देश का योगदान कर सकते हैं, देश के लिए आपकी यही सबसे बड़ी भक्ति है कि आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही आपकी देशभक्ति है। तो दूसरों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पर अच्छा डेटा, अच्छा कंटेंट दिया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी बताइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो हमारी फैमिली बड़ी होगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर चुके होंगे, डिबिया। डिबिया शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। तो अगर हम इसमें मूल शब्द की बात करें तो इसमें मूल शब्द है डिब। मूल शब्द क्या है? डिब। और प्रत्यय कौन सा लगा है? ईया प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ईया प्रत्यय लगा है। तब ये बन गया क्या? डिबिया। क्या बन गया? डिबिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, आगे चलें। कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट शब्द दिया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिए इसका क्या होगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ध्यान से आंसर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताइए कि कड़वाहट जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द बताइए, इसमें क्या लगा हुआ है? कड़वाहट में मूल शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स, कड़वाहट में अगर मूल शब्द की बात करें तो इसमें मूल शब्द है कड़वा। क्या है मूल शब्द? कड़वा। और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है आहट। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएंगे और कड़वा प्लस आहट बराबर हो जाएगा कड़वाहट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को आंसर किया है उनका करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, कुमार शब्द में प्रत्यय है। कुमार शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा? कुमार शब्द में प्रत्यय, ध्यान से पढ़ा करिए। आप लोग एक दूसरे के साथ में जो कमेंट करते हैं, जब कमेंट करते
टाइम ये भी ध्यान दिया करें कि जो मैं समझा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान देकर सुने समझें, ठीक है, उसको भी ध्यान देकर सुनते रहें। आगे है कुमार। कुमार शब्द में प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। अब आपको देखना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द इसमें कौन सा है। तो मूल शब्द होता है इसमें कुंभ। क्या होता है? कुंभ इसमें मूल शब्द है और प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा? आर प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? आर। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, आ होगा नहीं, अर होगा नहीं, रा होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है आर। अब ये जो कुंभ है इसका अर्थ होता है घड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? घड़ा। तो घड़े को बनाने वाले को हम कहते हैं कुम्हार। और ये जो भा है इसका रूल होता है कि ये कुंभ किस में बदल जाता है? भा किस में बदल जाता है? हा में बदल जाता है। और फिर कुंभ के आगे जब आर लगता है तो ये बन जाता है कुम्हार। क्या बन जाता है? कुम्हार। कुम्हार का मतलब घड़े को बनाने वाला, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट है। तो आपको प्रत्यय जब भी करना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले पता हो कि इसमें मूल शब्द क्या है। सबसे पहले आप मूल शब्द को खोजेंगे कि मूल शब्द क्या है। जैसे ही आप मूल शब्द को खोज लेंगे तो आपको प्रत्यय आराम से निकल के आ जाएगा। और मूल शब्द के लिए ध्यान रखना है कि वह छोटा से छोटा शब्द, सबसे छोटा शब्द, वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई भाव हो, कोई ना कोई अर्थ हो। तो आपको ये खोजना है कि जो शब्द दिया है इसमें सबसे छोटा शब्द क्या हो सकता है, वही मूल शब्द है। जैसे मैंने बताया था कुलीन, तो कुलीन जो था, कुलीन जो था इसमें क्या था? इसमें मूल शब्द कुली नहीं था, मूल शब्द था कुल। मूल शब्द क्या था? कुल। जब आपके ऑप्शन में कुल ना हो तो आप कुली के साथ में जा सकते हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है? कुल। क्योंकि इससे छोटा ऐसे किया नहीं जा सकता और इसका अपने आप में एक अर्थ है। अब कुली कैसे बना? कुल में ई प्रत्यय लगा तब कुली बना। कुल में ई प्रत्यय लगा तब कुली बना। और कुल में ईन प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? कुलीन बन गया। ध्यान रखिएगा। तो वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है, कोई भाव होता है, कोई उसका सारांश होता है, तब वो होता है मूल शब्द। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन अगला दिया है सरसराहट। सरसराहट में प्रत्यय आपको बताना है। आंसर कीजिए क्या होगा? सरसराहट, इसका आंसर कीजिए ध्यान से। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आंसर करेंगे क्या होगा? सरसराहट। पहले इसमें मूल शब्द बताइए कि सरसराहट में मूल शब्द क्या है। तो इसका आंसर अगर हम जानें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, आहट। आहट इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आहट इसमें प्रत्यय लगा है। मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द क्या है? सरसर। मूल शब्द क्या है? सरसर। और आहट इसमें प्रत्यय है। क्या है? आहट। प्रत्यय क्या है? आहट। मूल शब्द क्या है? सरसर, सर, सर, और प्रत्यय है आहट। ये बना है, तब बना है हमारा सरसराहट। ये आ जो है इसमें आ जाएगा सरसराहट। आ इधर से निकला और आ इधर से निकला, दोनों ने मिलकर किस आ को जन्म दिया? दीर्घ आ को जन्म दिया। तो सरसराहट में अगर आपसे संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर स्वर संधि, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, सरसराहट। तो सरसर यहाँ पर मूल शब्द है। सरसर क्या है? निपात है। ये सरसर अगर पूछ लिया जाए कि सरसर शब्द जो है ये क्या है, तो ये निपात शब्द है। ये निपात है जो किसी लिंग वचन कारक पुरुष के वजह से, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो होते हैं हमारे निपात अव्यय अविकारी शब्द। ठीक है, तो सरसर हमारा निपात है और निपात के पीछे आहट प्रत्यय लगा हुआ है, तब बना है ये सरसराहट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भतीजा में प्रत्यय। अब इसका आंसर कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका आंसर सही कर देगा समझिए कि उसके प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसमें आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक शब्द है पंकज। क्या है? पंकज। तो पंक मूल शब्द है जिसमें जा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? जा जुड़ा हुआ है। तो जा का तो अपने आप में अर्थ होता है क्या? जा का अपने आप में अर्थ होता है क्या? होता है, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पंकज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, या उत्पन्न हुआ, या पंक यानी कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो जो, या कीचड़ से जन्म लिया हो जिसने, तो पंकज। ठीक है, तो इसी तरीके से आंसर करना है इसका क्या होगा? भतीजा में प्रत्यय आपको बताना है। भतीजा में प्रत्यय बताना है क्या होगा?
तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ फर्स्ट सही है। जिन लोगों ने ए को आंसर किया है उनका सबका सही है। बहुत लोग तीजा करेंगे, जा करेगा, कोई भा करेगा, लेकिन यहाँ भतीजा जो है इसमें जा प्रत्यय नहीं है। अगर हम पंकज की बात करें तो पंकज में जा आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जा प्रत्यय नहीं है। तो ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा, यानी तीनों गलत हुए और ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है भती। मूल शब्द क्या है? भती, और इसमें जा प्रत्यय लगा है, तब ये बना है भतीजा। तब क्या बना है? ये भतीजा बना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से आंसर कीजिएगा इसका भी, ठीक है। पक्षी में प्रत्यय आपको बताना है। पक्षी दिया है, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा ये बताइए। बताइए, ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मूल शब्द देखना है। आपने सुना होगा पक्ष, कृष्ण पक्ष और क्या होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो पक्ष में ई प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ई। तब बना है क्या? पक्षी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। ये दोनों तो होंगे ही नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिर पा जो है ये मूल शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो पक्ष धन ई बराबर पक्षी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में कमेंट करके ये भी बताइए कि आउट ऑफ 20 आपकी कितने सही हुए। सबसे पहले तो ये बताइए कमेंट करके कि आउट ऑफ 20 आपने कितने सही किए प्रत्यय। और ये क्वेश्चन जो हैं कैसे लगे आपको, इम्पोर्टेंट लगे या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हैं या नहीं, कमेंट करिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हैं या नहीं ये बताइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपके लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करो, नहीं करो क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। ट्विटर पर फॉलो नहीं करो क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो यहाँ आप फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली टेस्ट कराया जाता है। जैसे आज की ये क्लास है प्रत्यय वाली, तो इसी से रिलेटेड कल आपके लिए 11 बजे टेस्ट कराया जाएगा। तो उस टेस्ट में आप अपने आप को आंक सकते हैं, जांच सकते हैं, अपना अवलोकन कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, या आपने जो क्लास ली है इसमें आप कितना समझ पाए, ये आपको क्लियर होगा। तो टेलीग्राम पर आपके लिए डेली टेस्ट कराया जाता है, जिसका टाइम शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है मिशन सरकारी मास्टर। मिशन सरकारी मास्टर आपको सर्च करना है। ग्रुप का नाम मिशन सरकारी मास्टर है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए डेटा प्रोवाइड किया जाता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि मॉर्निंग में 10 बजे सुबह आपके लिए जीके सीरीज चलाई गई है, उसमें जीके कराया जाता है, स्पेशल जीके। उसके बाद में 10:15 बजे 10:15 पर आपके लिए साइंस का होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम। कभी कभी चेंज भी कर देते हैं, साइंस की जगह कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके अलावा 11 बजे आपके लिए हिंदी कराई जाती है, जैसे आज प्रत्यय हुआ है तो इसी से रिलेटेड टेस्ट होगा 11 बजे। फिर आपके लिए 11:30 बजे क्या कराया जाता है, सीडीपी कराई जाती है, या फिर कभी कभी हम यूपी स्पेशल, यूपी जीके या राजस्थान जीके भी स्पेशल करा देते हैं। कब? 11:30 बजे। फिर आपके लिए अगर कोई अदर सब्जेक्ट की डिमांड होती है तो उसे 12 बजे कराया जाता है। इसके अलावा फिर ग्रुप जो है क्लोज कर दिया जाता है टेस्ट के बाद में। जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता है उसके बाद में ग्रुप को क्लोज कर दिया जाता है। फिर नाइट में 9 बजे आपके लिए टेस्ट होता है। करंट अफेयर डेली आपके लिए कराई जाती है 9 बजे, और उसके बाद में 9:10 पर ईवीएस की क्लास होती है। और ईवीएस अभी तक 1 वीक तक चला था रीट स्पेशल, और अब चलेगा यूपी टेट एसटेट स्पेशल। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इतनी सारी कहानी बताने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लाने, आपको सिलेक्शन लेना है, हमारा उद्देश्य। और घर घर तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपके लिए
फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो इसको सार्थक बनाने के लिए, इस उद्देश्य में हमें सफल बनाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप हैं तो हम हैं, तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी चैनल से जुड़ सकें, चैनल को जान सकें। क्योंकि हमने चैनल को अभी ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो बहुत लोग अभी जानते नहीं हैं। तो आपके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सपोर्ट कीजिए, सभी को चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान होगी और मुझे भी ध्यान है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने का, सिलेक्शन लेने का एक तरीका क्या है। सिलेक्शन लेने का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सिलेक्शन के लिए, कोई भर्ती के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, एक एक पॉइंट की बहुत वैल्यू है। तो ऐसी स्थिति में एक सिचुएशन आपके सामने आती है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कड़वाहट में मूल शब्द बताइए, तो आपने एक बार देखकर तो लगाया होगा कि आहट इसमें प्रत्यय है। क्या है? आहट प्रत्यय है, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? कड़वा निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ये बहुत टफ है या इसको ध्यान से कीजिए, तो आप एकदम से मूड बदल देते हैं। आपको लगता है कड़वा इसमें क्या है, मूल शब्द है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके माइंड ने, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कड़वाहट, और आपके माइंड में आया क्या कि इसमें आहट प्रत्यय हो सकता है। क्या हो सकता है? आहट इसमें प्रत्यय हो सकता है। तो आपके माइंड ने सीधा आपको प्रेशराइज्ड किया कि इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? आहट होगा। तो ऐसी स्थिति में 100% तो नहीं, बट 99% ये चांसेस रहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आपका माइंड जो पहली बार क्वेश्चन को देखकर जो आपको निर्देश देता है वो सही होता है। 99% ऐसा फॉलो होता है। मैंने भी ये महसूस किया है कि पहली बार में आपको जो लगे, जैसे आपने इसमें देखा उपदेशक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने देखा उपदेश इसमें मूल शब्द है, उपदेश इसमें मूल शब्द है, तो प्रत्यय क्या हो सकता है? का प्रत्यय हो सकता है। फिर आप दिमाग लगाएंगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अक भी तो दिया है, तो उपदेश प्लस अक भी तो हो सकता है, उपदेशक। लेकिन नहीं, जो आपके माइंड ने पहली बार आपको निर्देश दिया कि का इसमें प्रत्यय होगा, उसके साथ आप जाइए, उसके साथ आपको जाना है। इसको तुक्का नहीं कहेंगे, ये अनुभव है, खुद का अनुभव है कि ऐसा ही होता है। आपके दिमाग, आपका माइंड पहली बार में जो आपको निर्देश देता है कि ये हो सकता है, तो उसी के साथ आप जाएं। कब? जब आप कंफ्यूज हों। जब आप श्योर होंगे तो फिर आप क्लियर हैं। क्योंकि हमारे पास में दो तरीके की बुद्धि होती है, एक तो अनुभव वाली बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि? अनुभव वाली बुद्धि। और एक होती है स्मृति वाली बुद्धि। स्मृति वाली बुद्धि में बहुत सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में, आपके स्कीमा में जो चीज़ें ऐड होती हैं, तो आपके सामने जब सिचुएशन आती है तो वो एकदम से बाहर निकल के आती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आप अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, और उसी वजह से कब? जब आप कंफ्यूज हैं। लॉजिक लगाइए, लेकिन जब आपको लग रहा हो कि लग सकता है। लेकिन जब आप कंफ्यूज हैं कि ये हो नहीं सकते, और उस स्थिति में आप अगर ज़बरदस्ती का लॉजिक लगाते हैं, तो क्या करते हैं? गलत के साथ चले जाते हैं। और जो आपके माइंड ने पहले आपको निर्देश दिया था, जो आपकी स्मृति वाली बुद्धि ने, स्मृति शक्ति वाली बुद्धि ने आपको निर्देश दिया था, उसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उस स्थिति में आप 1-2 नंबर अपने खो देते हैं, और हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है। इसलिए आपसे मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जब आपको कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन के बारे में, और आपका माइंड पहली बार में जिस ऑप्शन के साथ में जाना चाहे, आप उसी के साथ में जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।